हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, तो आज जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वो है स्पीड का और वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। तो आपने जब रोड पे चल रहे होंगे तो आपने सुना होगा ये वर्ड कि वो गाड़ी काफ़ी तेज़ है ना, या फिर वो गाड़ी क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ये वर्ड तो आपने सुना होगा। स्पीड का मतलब ये कौन ज़्यादा कितना तेज़ है और कोई भी कितना ज़्यादा स्लो है ना। तो ये वर्ड आपने सुना होगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या, कोई ज़्यादा तेज़ है इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है ना। और कोई अगर स्लो है इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, वो कम है। तो स्पीड का मतलब होता है कि कौन कितना तेज़ है और कौन कितना स्लो है। स्पीड से हमें इस बात का जानकारी मिलता है यहाँ पे। तो अब सवाल में आता है यहाँ पे कि ये स्पीड जो होती क्या चीज़ है यहाँ पे। तो जब कभी भी कोई भी डिस्टेंस 1 यूनिट टाइम के अंदर में पूरा किया जाता हो, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब सवाल में आता है यहाँ पे, ठीक है, तो सर हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे कि एक गाड़ी है यहाँ पे रखी हुई। अब ये गाड़ी जो है ना, यहां से यहां तक गई, यहां तक गई। मान लो कि ये गाड़ी यहां से यहां तक गई, वो 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर गई वो यहाँ पे। लेकिन इसको 100 मीटर जाने में कितना समय लगा, तो 5 सेकंड का टाइम लगा, है ना। तो 100 मीटर डिस्टेंस को जाने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगा। तो बताओ कि 1 सेकंड में ये कितनी दूरी गई होगी। तो आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे 100 को क्या कर दोगे, आप 5 से डिवाइड कर दोगे और ये काटिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 20। इसका मतलब ये है कि आपको 1 सेकंड में, है ना, कितना दूरी आपने तय कर लिया, 20 मीटर आपने क्या कर लिया, दूरी तय कर लिया। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी कोई भी डिस्टेंस आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 यूनिट टाइम में आप पूरा करते हो, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पीड बोलते हैं यहाँ पे। तो स्पीड का एक फॉर्मूला बन के सामने में आ गया हमारे पास, है ना, कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, वो डिस्टेंस बाय में क्या होता है, वो टाइम होती है यहाँ पे। अब सवाल में आता है यहाँ पे, क्या स्पीड के पास क्या कोई डायरेक्शन होता है। तो यस, बिल्कुल, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैं कहता हूं बाबू, है ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाना है। तो मान लो कि ये यहां पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे यहां से ऐसे घुमा, फिर यहां से ऐसे गया, गया यहां से, यहां से, यहां से, और ये यहां पहुंच गया। तो जो भी लेंथ ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। मान लो कि ये लेंथ जो है वो आपको दी हुई है, वो 50 मीटर दी गई है ना। और इस पूरे लेंथ को कवर करने में उसको टाइम लग गया 10 मिनट टाइम लग गया। तो बताओ इसकी स्पीड क्या कहलाएगी। तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी, दोनों काट दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वो स्पीड होता है। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 5 मीटर पर मिनट निकल के आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी स्पीड कहलाएगी। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या स्पीड के पास कोई डायरेक्शन है? नहीं, कोई भी डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है यहाँ पे। ऐसे मैं पूछता हूँ, बताओ कि यहाँ पे बताओ यहाँ पे की जो स्पीड है इसकी क्या डायरेक्शन है, तो क्या बताओगे, ये साउथ है, नॉर्थ है, क्या है वो? नहीं, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो स्पीड के बारे में हमेशा याद रखिएगा, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो उसके बाद आती है यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आती है, कि वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, एक इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे भी हम लोग एक ऐसी स्पीड को निकालते हैं जिसके पास क्या होती हो, डायरेक्शन होती हो, है ना, जिसका इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन का एक कोई ना कोई डायरेक्शन होता हो। वैसे वेलोसिटी को, वहां पे जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, वहां पे जो स्पीड जो हम लोग निकालते हैं, उसके स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, तो आपको आपका ये, जैसे मान लो कि ये पोर्शन क्या कहलाता है, आपका ये नॉर्थ कहलाती है, ये क्या होती है, वो आपकी साउथ कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ईस्ट कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, आपकी वो वेस्ट कहलाती है। अब मैं कहता हूं बाबू, जैसे मान लो कि एक गाड़ी है जो कि यहां से इस प्रकार से चलते 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 वो कहां पहुंच गई, वो यहां पहुंच गई। ठीक है, तो अब जब हम लोग फाइनल पोजीशन पे जब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, है ना, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए हमारा इनिशियल पोजीशन जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो आप एक स्ट्रेट सा लाइन क्या कर दोगे, यहाँ पे खींचोगे, है ना, और बताओगे कि हमारा इनिशियल पोजीशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो हमारा है वो नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ये आपका, यानी कि इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे। तो जब हम लोग यहाँ पे की स्पीड को निकालेंगे, है ना, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप स्पीड निकालोगे तो क्या आप इस लेंथ को कंसीडर करोगे? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ही हमारा क्या कहलाता है कि एक ऐसा स्पीड, यानी कि एक ऐसा डिस्टेंस, है ना, जो डिस्टेंस क्या बतलाता हो, हम लोगों को डायरेक्शन भी बतलाता हो। तो डायरेक्शन हमें कौन बतलाती है? तो आपको मालूम है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ही हमें क्या बताती है, वो हमारे इनिशियल पोजीशन को क्या करती है, वो बताती है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो कहलाएगी वो, है ना, वेलोसिटी क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या कहलाएगी, वो टाइम कहलाएगी। कि अगर हम लोग क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जो भी गति निकल के आएगी, यानी कि जो भी हमारा स्पीड निकल के आएगा, वो स्पीड क्या कहलाएगा आपका, वो वेलोसिटी कहलाएगा।
अच्छा, तो यहाँ पे स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर होती है कि स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूँ बाबू कि ये जो लेंथ चल करके तुम आए, ये वाला लेंथ जो चल के आए तुम, है ना, ये लेंथ जो है पूरा का पूरा वो है आपका 50 मीटर। कितना है वो? 50 मीटर। तो इस लेंथ को चलने में तुम्हारा जो टाइम लगा वो मान लेते हम लोग कुछ समय के लिए कि वो आपको लगा 5 मिनट लगा वो, है ना। तो आपकी देखो यहाँ पे, तो आपकी जो स्पीड कहलाएगी वो स्पीड कितना कहलाएगी? तो आप क्या बोले सर? 10 मीटर पर सेकंड कहलाएगी वो, सॉरी पर मिनट कहलाएगी वो, है ना। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि बताओ कि इस पोजीशन पे जब आए तुम, ठीक है, इस पोजीशन में जब पहुंचे तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या है स्पीड के फॉर्म में? तो आप क्या बोले सर? इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्यों रास्ता फॉलो किया था? हमने तो ये रास्ता फॉलो किया था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने ये रास्ता फॉलो किया है तो ये रास्ता को क्या कहिएगा? डिस्टेंस कहिएगा, है ना। और जब हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो निकल के आए वो क्या निकल के आती है? वो हमारे पास स्पीड निकल के आती है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। जो हमारा फाइनल पोजीशन है और हमारा इनिशियल पोजीशन क्या था वो तो यहाँ पे था हमारा, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग को जो डिस्टेंस को जो कंसीडर करना होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है? कंसीडर करना पड़ता है। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है वो आपका दिया हुआ है कितना? वो 25 मीटर दिया हुआ है। भले ही आपने कोई सा भी रास्ता फॉलो किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी आपकी? मान लो कि ये 25 मीटर है, वो उतना देखो यहाँ पे इतना मीटर डिस्टेंस को जाने में कितना टाइम लगा था? वो 5 मिनट। देखो यहाँ पे टाइम जो आपको वही कंसीडर करना है जो कि आपने इसके लिए कंसीडर किया था, है ना। तो 5 को यहाँ पे मेंशन कीजिए, कितना आ गया प्यास से? यहाँ पे 5 मीटर पर मिनट आ गई। तो ये जो चीज है ना, ये जो स्पीड है, यानी कि इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों वेलोसिटी बोलेंगे? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास जो डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है? आपका वो फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को अनुमान लग रहा है कि हाँ, हम लोगों का फाइनल पोजीशन देखो यहाँ पे, हमारा ये जो फाइनल पोजीशन है उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है? वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में आ जाए, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा स्पीड है कैसे में, ये डायरेक्शन किधर है? तो बता पाओगे? वो तो इस फॉर्म में चल के रहा है वो, है ना, जिसका कोई अपना कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं है इसका। वो एक बार वो क्या ईस्ट में भी जा रही है, एक बार क्या वो वेस्ट में भी जा रही है वो, है ना। तो स्पीड के पास क्या होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप मान लो कि आपकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे है, तभी पे आपका इनिशियल पोजीशन किस डायरेक्शन में होगा? वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को अगर हम क्या कर देते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो निकल के जो स्पीड आती है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन बन के सामने में आ गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या निकल के आ गई? वो टाइम निकल के आ गई। देखो दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होती है? वो मीटर पर सेकेंड ही होती है। क्यों मीटर पर सेकेंड होता है दोनों का एसआई यूनिट? इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है क्या होता है? वो मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है? वो सेकंड होता है। तो जब ये तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसीलिए टाइम का और वेलोसिटी का जैसा यूनिट होती है वो क्या होती है? वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट की जाती है यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा? वो छोटा होगा। किससे? वो डिस्टेंस से, है ना। क्यों छोटा होगा? क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ जो है ये लेंथ क्या कहलाएगी? वो डिस्टेंस कहलाएगी। तो ये लेंथ जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी? वो बड़ी होगी। तो अगर मान लो कि डिस्टेंस हमारा ज्यादा है ना, कहीं पे का भी डिस्टेंस क्या होती है? वो ज्यादा होती है। टाइम तो दोनों में बराबर ही लगेगा। जैसे मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस जो फॉलो हुआ है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी हुई है, टाइम क्या लग रही है? बराबर ही लगेगी। मान लो कि इसका लेंथ जो था वो हमारे पास 50 मीटर थी, है ना, और ये जो लेंथ था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या थी हमारे पास? वो 25 मीटर थी। लेकिन दोनों को कवर करते करते देखो यहाँ पे, तो आप भले इस रास्ते से चले हो, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो माना जाएगा उसको माना गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा? टाइम तो वही है ना, कितना यहाँ पे आपका था? कितना टाइम जो था वो कितना था आपका? यहाँ पे 5 मिनट था, 5 ही मिनट लगने वाला था। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकती है? अंतर हो सकता है। और डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। किससे? वो डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन टाइम में अंतर नहीं हो सकती है यहाँ पे, है ना। इस वजह से यहाँ पे है कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होगी? वो बड़ी होगी। सॉरी, स्पीड जो है वो हमेशा क्या होगी? वो बड़ी होगी, यानी बराबर होगी किससे? वो वेलोसिटी से। ये बात याद रखिएगा, स्पीड या तो वो बड़ी होगी वेलोसिटी से, तो क्या होगी? वो बराबर होगी किससे? वो वेलोसिटी से। आप हाँ, इसका डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम
है ना, वही होता है इसका डेफिनेशन। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो 1 यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम्स इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो कौन से डिस्टेंस के पास क्या होती है, गिवन डायरेक्शन होती है ना। तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, गिवन डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट है, आप चल के आए, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, यहां पे पहुंच गए। अब मैं पूछता हूं क्या इस डिस्टेंस के पास क्या कोई डायरेक्शन थी, नहीं। लेकिन मैं बोलता हूं कि इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक अगर मैं एक लाइन को ऐसे खींच दूं, तो क्या अब इस फाइनल पोजीशन के पास क्या एक डायरेक्शन है कि उसका इनिशियल पोजीशन किस साइड था। यस बिल्कुल, आप कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो आप बोल सकते हो कि हाँ हमारा नॉर्थ साइड जो था वो हमारा क्या था, वो फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन था। तो ये कैसे मालूम चला, तो वो हमारे डिस्प्लेसमेंट से ही तो मालूम चला। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, ठीक है, डायरेक्शन होती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे क्या निकालना जाए, ठीक है, वेलोसिटी को भी निकाला जाए, तो उसके पास भी क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल सबको सॉल्व करना है आपको यहाँ पे, है ना। एक अगला यहाँ पे टॉपिक आता है यहाँ पे, एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होती है ना। एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, वो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये क्या होगी, वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। जैसे कि मान लो कि ये गाड़ी है ना, ये यहां से यहां तक गई, वो 20 मीटर गई, कितने टाइम में, वो तो 5 मिनट में गई वो। फिर यहाँ पे वो कुछ समय के लिए रुकी, कितने समय के लिए, तो मान लो कि 2 मिनट के लिए वो रुकी। फिर वो आगे बढ़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो वो है आपका 50 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, तो मान लेते कि 4 मीटर उसको क्या लगा, वो लगा यहाँ पे। फिर वो यहाँ से यहाँ गई वो, ठीक है, डिस्टेंस कितना, 100 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, तो मान लेते कि 5 मीटर टाइम लगा इसको यहाँ पे। तो बताओ कि ओवरऑल एवरेज स्पीड इसकी कितनी होगी। तो मैंने एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 20, 50 और 10, 100, 150 और ये कितना 170, यानी कि 170 मीटर हो गया। और अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया, 5 मीटर, 4 मीटर, 5 कितना हो गया, 9 मीटर, 9 2 कितना हो, 11, 11 5 कितना हो गया यहाँ पे, 16 मिनट। अच्छा, जब इसको काटोगे यहाँ पे, है ना, जब से मान लो कि यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, इसका काम करो यहाँ पे कि इसको 3 बना लीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 17 मिनट हो जाएगी यहाँ पे। जब इसको काटिएगा, है ना, कितने बार में कट जाएगी, ये 10 बार में कट जाएगी, यानी कि इसका मतलब 10 मीटर पर मिनट, है ना। इसका मतलब है कि इसकी एवरेज स्पीड जो निकल के आ जाएगी वो ये निकल के आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस मैंने किया, यहाँ पे सबको मैंने जोड़ दिया, और टोटल टाइम जो लगा उसको सबको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। खैर, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इतनी बातें हैं यहाँ पे, किसके बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ठीक है। जब मैं पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, है ना, स्पीड और वेलोसिटी सबके ऊपर, है ना, तो वह मैं करवाऊंगा मैं, ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में। फिर मुझे इसके बाद एक्सेलरेशन बताना है मुझे यहाँ पे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो मुझे क्या करना है यहाँ पे बताना है। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे बोला ये जा रहा है आपको कि एक बस जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, कहाँ से, दिल्ली से जयपुर तक, ठीक है। किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द वेस्ट इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में वो 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है दिल्ली से जयपुर। किस डायरेक्शन में है जयपुर आपका, वो है वेस्ट के डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो होती है क्या क्या होती है, किस प्रकार से हम जानते हैं। ऊपर का डायरेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, साउथ हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है। और ये क्या होता है आपके पास, यहाँ पे वेस्ट होता है। बोला जा रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में जो है ना, यानी कि दिल्ली से जयपुर की तरफ डिस्टेंस कितना बोला गया यहाँ पे, 250 किलोमीटर बोला गया यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको, वो 250 किलोमीटर दिया हुआ। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम जो लगी वो कितनी लगी है, वो 5 आवर टाइम लगी है वो। उसके बाद बोला ये जा रहा है कि वहां से फिर से क्या हुआ, यहाँ पे फिर से वो जब वो कहाँ पहुंच गया, जयपुर तक पहुंच गया, तो फिर से वापस वो क्या आया, फिर से वो दिल्ली तक वापस क्या आता है, वो वापस आता है दिल्ली तक वो, ठीक है। तो फिर से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर प्लस में 250 किलोमीटर। आपको मैंने ये बात बताया था कि वो डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, जितना लेंथ हम लोग चलते हैं उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले वो कहां से कहां गया, वो
वो दिल्ली से जयपुर तक गया, फिर जयपुर से वापस वो कहां तक आया, फिर से वो दिल्ली तक आया। इसका मतलब कि जयपुर तक का डिस्टेंस यहां से लेकर के दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया 250 किलोमीटर। और फिर जब वो वापस आया तो फिर से वो 250 किलोमीटर चला। इसका मतलब टोटल लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई, वो दोनों का सम कर दिया। अच्छा, टाइम जिसको जाने में कितना लगा, वो 5 आवर टाइम लगा, और आने में भी कितना टाइम लगा, उसको 5 आवर ही टाइम लगा ना यहाँ पे। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपको यहाँ पे वो 500, सॉरी मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ आपको, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, वो 500 किलोमीटर हो जाएगी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, 5 आवर कितना आवर हो जाएगा, वो 10 आवर हो जाएगा वो। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है इसका स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैंने कहा था एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, वो 500 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना दिया, वो 10 आवर दिया हुआ है। दोनों का आपस में क्या कर दो, जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगी, वो स्पीड निकल करके आ जाएगी। वो काटिए इसको, यहाँ पे ये 0 से ये 0 आपस में क्या कट गई, आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 50 बच गई। ये किस में था, किलोमीटर में था, पर ये टाइम आपकी किस में थी, आवर में थी, तो यहाँ पर आवर। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो थी, यानी कि उस बस की जो स्पीड थी वो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चल रहा था, वो 50 किलोमीटर चल रहा। इसका उसकी स्पीड कितनी थी, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, वो स्पीड थी। अच्छा, अब मुझसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए यहाँ पे जब वो दिल्ली से जब वो जयपुर गया, वो है ना, फिर जब वो वापस आया वहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का है, जहां से उसने चला था वापस वो कहां पे आ गया, वहीं पे तो आ गया। और मैंने आपसे कहा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो होगी आपकी, वो 0 होगी, वो है ना, 0 किलोमीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम तो अब मैंने पहले भी कहा था, आपको समझाया था कि टाइम जो होती है ना, उसको अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम जो उसको लगा, उसको कितना टाइम लगा, उसको 10 आवर ही तो लगा उसको टाइम, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो अब मुझे क्या निकल के आती है, वो वेलोसिटी निकल के आती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो निकल करके जो आएगी, वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ आपको, वो 0 दिया हुआ, अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ, वो 10 आवर दिया हुआ प्लस टाइम। हम लोग यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा वेलोसिटी इसकी, वो 0 आ जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि यहाँ जिसकी वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा, वो 0 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इस देखो यहाँ पे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, वो आपको मैंने पहले भी समझाया था। जितना लेंथ आप चलते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। आप कितना चले, यहां से पहले यहां गए, फिर वापस आप यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस आप कितना चले, 250 यहां से आते जाने में, और फिर वापस भी आने में आपको 250 किलोमीटर। तो कुल मिला के डिस्टेंस जो कुल मिला के जो लेंथ हुआ वो कितना हो गया, वो आपका 500 किलोमीटर हो गया, है ना। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो डिस्टेंस जो निकल के आया वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आपको 500 किलोमीटर निकल के आ गया। और टोटल टाइम कितना निकल के आ गया, वो आपको 10 आवर निकल के आ गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस टोटल, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया होगा आपको, यहाँ पे 500 किलोमीटर दिया हुआ, और टोटल टाइम कितना दिया आपको, 10 आवर दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। बना पाइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपके पास देखता हूँ यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ से कहाँ गई, वो मान लो कि यहाँ तक गई, जिसकी डिस्टेंस जो वो कितनी दी गई आपको यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कि वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ से चलना स्टार्ट की वो, और वो कहाँ पहुँच गई, वो यहाँ पहुँच गई। लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो फिर वापस यहाँ से कहाँ गई, चली आई, वो यहाँ तक वापस वो चली आई, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ बाबू बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना इसने चला। तो मैंने क्या कहा था, जितना लेंथ वो चली है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना लेंथ चली है वही उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो ये यहाँ से क्या हुई, वो यहाँ तक गई वो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 50, फिर यहाँ से वो यहाँ पे आई, कितना लेंथ, वो 30 किलोमीटर। तो कुल मिला के डिस्टेंस वो चला कितना, यानी कि कितना लेंथ वो चली है, तो 50-30 कितना हो गया, वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हुई है, वो चली। सर डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, वो आपके पास 80 किलोमीटर निकल के आ गया। लेकिन ये तो डिस्टेंस हो गई वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको पहले भी कहा था, द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पे फाइनल पोजीशन कहाँ पे, वो यहाँ पे फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन यानी कि जहां से वो चलना स्टार्ट की थी, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो इनिशियल पोजीशन है कहाँ पे, वो तो यहाँ पे है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो दूरी है वो कितना है, वो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना 50 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, वो 30 है
है ना। तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा आपको 20 किलोमीटर तो होगा यहाँ पे, है ना। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 20 किलोमीटर ही तो होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30 है और कुल कितना है वो 50 है। तो 50 में से आपको कितना माइनस करना है, 30 को माइनस किया कितना निकल के आएगा वो 20 तो निकल के आएगी। तो इसका मतलब कि फाइनल पोजीशन और देखो यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की जो दूरी है वो कितनी दी गई है आपको, वो 20 किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बाबू यहाँ पे, है ना, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी वो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मान लो कि वो जो हो गया वो आपको कितना हो गया वो 20 किलोमीटर, क्योंकि दिया हुआ भी है यहाँ पे 20 किलोमीटर। अच्छा, अब मुझे बोला जा रहा है स्पीड निकालिए, है ना। स्पीड किसका निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है, वो स्पीड होती है। मान लो कि इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 8 घंटे का टाइम लगा, 8 आवर का टाइम लगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया उसने, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ, कितना हो गया वो 80 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना लगा 8 आवर लगा उसको, दोनों काटिए कितना आ जाएगा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। अच्छा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी होती है तो वहां पे जो हम लोग निकालते हैं उसकी गति जो निकालेंगे उसकी वो कितना तेज है, उस टाइम हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताया था वेलोसिटी के बारे में आपको। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 किलोमीटर हुई है, अपॉन में टाइम कितना होगा। मैंने कहा था कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लगा, जितना टाइम इसको यहाँ पे इतना लगा उतना टाइम तो इसको भी तो लगेगा। भले इसने डिस्टेंस इतना कवर किया है ना, लेकिन टाइम इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगा, उसको भी तो 8 ही घंटा लगा, है ना। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो समथिंग पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और दूना कितना हो गया यहाँ पे 16 पॉइंट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसका जो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगी 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है, वो आपको बनाइएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास यहाँ पे कि एक और तरीके, जैसे मान लो कि कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है, जैसे मान लो कि मैंने दिया यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे बोला जाता है इसको चेंज कीजिए, आप कौन सी स्पीड में आप चेंज कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में क्या कीजिए, इसको आप चेंज कीजिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, किस स्पीड को, इस स्पीड को, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया देखो यहाँ पे कितना किलोमीटर दिया 50 किलोमीटर, 50 को आप ऊपर लिखिए। ये 50 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया जा रहा है, 1 घंटे में, तो आप 1 घंटे को कहाँ पे लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा। जब किलोमीटर को किस में चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नीचे में क्या दिया हुआ है आपको, आवर दिया हुआ है, आवर को मुझे किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 इंटू में 60 से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, यहाँ ऊपर में क्या बच गया 500 बच गई, अपॉन में क्या 6 6 36। आप इसको डिवाइड कीजिएगा, है ना, जो भी आंसर निकल के आएगी वो क्या होगी, वो आपकी मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड आ गया। तो अगर मुझे क्या करना होगा, किसी भी स्पीड को मुझे किसी और यूनिट में क्या करना, चेंज करना है, तो मुझे ये चेक करना है यहाँ पे, है ना, कि उसको उस यूनिट में चेंज करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, क्या करना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्पीड दी गई है यहाँ पे 24 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है, किस में चेंज करना है मुझे, इसको यहाँ पे, उसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर मिनट में मुझे चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर मिनट में क्या करना है, चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, देखो 24 मीटर की जो दूरी है वो कितने सेकंड में हो रही है, 1 सेकंड में हो रही है। तो आप लिखो यहाँ पे कि 24 मीटर की जो दूरी है वो 1 सेकंड में क्या हो रही है, पूरी की जा रही है। मुझे किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है इसको, तो ये तो मीटर के फॉर्म में है, तो मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है, तो 1000 से क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे क्या सेकंड है, सेकंड को मिनट में लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे तो ये 1 क्या आपका सेकंड है ना, तो सेकंड को मिनट में लाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता है, 60 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जब मैं इसको गुना में मैंने मल्टीप्लाई में जब मैं चेंज करूंगा, ये 60 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये 1000 कहाँ आ जाएगा, वो नीचे की ओर आ जाएगी यहाँ पे, है ना। अब ये जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर तो भी कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 50 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। कितने बार में कटेगा ये, 2 12 जा कितना हो जाएगा 24, और ये कितने बार में कट जाएगा, ये 25 बार में क्या कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे में ये 25 हो जाएगी यहाँ पे। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में नंबर आएगा, है ना, तो वो किस में चेंज होगी, वो आपकी वो जो स्पीड जो आप चेंज होगी वो किस में चेंज होगी, वो आपकी वो किलोमीटर पर
मिनट में क्या हो गई, ये स्पीड आपकी वो चेंज हो गई यहाँ पे, ये जो दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे। तो स्पीड था किस में, वो मीटर पर सेकंड में था, अब वो किस में चेंज हो चुकी है, वो किलोमीटर पर मिनट में क्या हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। तो बस आपको फॉर्मेशन याद होना चाहिए कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कि मीटर से किलोमीटर पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल है ना। अगर आपको यूनिट्स याद होंगे जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो आप इजीली इस सवाल से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, देख लीजिए।